लिक्विफेक्शन आइसोथर्म्स पढ़ रहे हैं आज। ये है क्या जरा देखो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये एक कंटेनर है, इसमें मान लो CO2 गैस है, CO2 गैस है, ठीक है, ये गैस है। आपने क्या किया, आप इसको प्रेस करना शुरू किया आपने पिस्टन को, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी ना थोड़ी सी। ये है गैस, ये है गैस, वेपर लिखना चाहिए मुझे वैसे, क्यों लिख रहा हूं मैं बाद में बताता हूँ। वेपर और गैस में क्या फर्क है, ऐसी गैस जिसको लिक्विफाई किया जा सके उसको वेपर कहते हैं, जिसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, तो ये वेपर है। वेपर्स रेडी टू बी कंडेंस्ड। ये वेपर्स हैं जो बस रेडी है कंडेंस होने के लिए। आप थोड़ा सा प्रेशर और अगर बढ़ाओगे तो लिक्विड आ जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ाया प्रेशर आपने, क्या हो गया, लिक्विड बन गया। समझ में आई बात। अभी गैस भी है, अभी गैस भी है, तो यहाँ पे क्या है, गैस, फिर से गैस लिक्विड, वेपर प्लस लिक्विड दोनों है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों है मतलब। उसके बाद और कंप्रेस करो, क्या होगा, क्या होगा बताओ, और कंप्रेस करो, सारा का सारा ही लिक्विड बन जाएगा। इसके बाद और कंप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, इसके बाद और कंप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो प्रोसेस हो रही है, दिस इज ए प्रोसेस। इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ यहाँ है, ये रहा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो क्या है, पहले हम इस पॉइंट पे हैं, पॉइंट ए पे, दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, जहां पे क्या गैस लिखा, वेपर लिखना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, वेपर इज ऑल्सो गैस। हम यहाँ पॉइंट ए पे हैं, फिर हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, और पॉइंट देखो कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो गया ना, तो हम यहाँ आ गए पॉइंट बी पे, दिस इज पॉइंट बी। ओके, पॉइंट बी क्या है, वेपर्स विच आर जस्ट रेडी टू बी कंडेंस्ड। जब आपने और बढ़ाया ना तो क्या होगा, लिक्विड बन गया। तो ये प्रेशर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि गैस कंडेंस तो हुई नहीं। ये बात समझ रहे हो आपने, और उसको प्रेशर क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए होता है ना। जब आपने और प्रेशर बढ़ाया तो गैस तो लिक्विफाई होगी, तो गैस तो लिक्विफाई होगी तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक तो गैस उसी फोर्स से करेगा, बाकी गैस तो लिक्विड बन गया। तो प्रेशर में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लिक्विड आ गया, ये आ गया। आप इस रीजन में आ चुके हो, यू आर इन टू दिस रीजन। ये जो है ना, ये B to C का रीजन है, ये वाला, जहां पे लिक्विड भी और वेपर भी है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है बात है। इसके बाद क्या होगा, C पे आ गए, ये पॉइंट C है, C में क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड बन चुका है यहाँ पे, है ना। इसके बाद C के बाद अगर आपको देखो, ये इतना ज्यादा स्लोप है इसका, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम आपने थोड़ा सा चेंज किया, इतना सा वॉल्यूम, मान लो यहां से यहां गए, इतना सा वॉल्यूम चेंज, प्रेशर कितना चेंज होगा, इतना, बाप रे। थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज करने के लिए भी प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ रहा है, इसलिए तो इतनी स्टीप है वो, नहीं मतलब क्या, इनकम्प्रेसिबल। उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो पूरा का पूरा लिक्विड हो चुका। तो इस रीजन में वो गैस था, इस रीजन में गैस और लिक्विड दोनों थे, इस रीजन में ओनली लिक्विड। ये आइसोथर्म्स है, समझ आ गया ना। अच्छा, अब आइसोथर्म किसको कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व्स को, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको आइसोथर्म कहते हैं। तो अब क्या होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हमने इस पूरी प्रोसेस में ना टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया। अब क्या होगा अगर आप टेम्परेचर
इंक्रीज कर देते हो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस की जो थर्मल एनर्जी है बढ़ जाएगी, तेज भागेंगे, तो तेज भागेंगे तो उसको, देखो लिक्विफाई कब होता है, जब मॉलिक्यूल पास आए, मतलब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो। अगर वो तेज भागेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अगर वो कम हो गया उसको लिक्विफाई करना मुश्किल हो जाएगा, उसको आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, ये है देखो, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। T1 पे यहाँ पे लिक्विफाई हो रहा था, T2 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर प्रेशर पे लिक्विफाई हो रहा है, देख रहे हो। T1 में यहाँ हो रहा था लिक्विफाई, T2 में यहाँ पे प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई इज मोर। बाकी शेप तो वही है, फिर गैस और लिक्विड आएगा, फिर सिर्फ लिक्विड आएगा, समझ नहीं ना। फिर आप और बढ़ाओगे अगर, और क्या हो रहा है, देखो ये है गैस का वॉल्यूम है ना, ये क्या, ये तो सिर्फ अभी तो यहाँ पे तो सिर्फ गैस ही है, वो वेपर है, यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा लिक्विड बन गया। तो दिस इज वॉल्यूम मोलर, यहाँ पे ना मोलर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये है मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यह मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। डिफरेंस बिटवीन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हैज डिक्रीज्ड एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना। यहाँ डिफरेंस इतना था, यहाँ डिफरेंस इतना, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफरेंस कम हो गया, जगह समझ में आ गई। ऐसे करते जाओगे तो डिफरेंस कम होता होता तो एक पॉइंट ऐसे आएगा, यहाँ गैस है, यहाँ पे वो जो गैस और लिक्विड वाला रीजन आया था ना वो गायब ही हो जाता, उसके बाद सीधा लिक्विड। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे क्या, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपने वो देखी है फॉग, सर्दियों में फॉग होती है, जैसे फॉग होती है, तो वो लिक्विड है गैस है, मतलब वो बहुत डेंस गैस है, गैस है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि लिक्विड की तरह लगती है, या आप कह लो कि वो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, एक ही बात है। मतलब इस पॉइंट पे उस तरह का एक सिचुएशन होता है, समझ में आई बात। उसके बाद सीधा लिक्विड, क्रिटिकल पॉइंट। अगर आपने टेम्परेचर इससे भी ज्यादा बढ़ाया तो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, वो गैस का गैस ही रह जाएगा, समझ में आई बात। गैस का, उसको जितना मर्जी प्रेशर आप अप्लाई करो, आप लिक्विफाई उसको नहीं कर सकते, ये आइसोथर्म्स होती है। ओके, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो अच्छा, ये पॉइंट्स होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे जो एक मोल होगा उसका वॉल्यूम जो होगा गैस का, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। और जो टेम्परेचर अप्लाई करोगे, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमिना ऑब्जर्व हो रहा है उसको कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस पॉइंट पे प्रेशर होगा क्रिटिकल, ठीक है। चलो, आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फिगर। देखो ये आपको आइसोथर्म दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं वो बताने हैं। Will the condensation take place when the temperature is T3? देखें ग्राफ, ये है, देखो ये है क्रिटिकल टेम्परेचर, ये है T3, T3 तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो क्या कंडेंसेशन हो जाएगा, नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर है नो, बिकॉज अगर आपको कंडेंसेशन करवानी है टेम्परेचर शुड बी लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, और इक्वल टू, लेस देन ही होना चाहिए वैसे, इक्वल टू, ठीक है ना। इन विच स्टेट विल C2 exist between points A and B at temperature T1? देखो T1 का, ये रहा T1, A और B के बीच में पूछ रहा है, A और B के बीच में गैस है, यहाँ पे क्या है, गैस और लिक्विड दोनों, यहाँ पे लिक्विड है ना, A और B में तो गैस ही है। चलो जी, इसका आंसर आ गया गैस। अगला, at what point will CO2 start liquefying when temperature is T1? टेम्परेचर T1 है जब, तो लिक्विफाई B पे शुरू होगा ना,
लिक्विफाई होना तो यहाँ शुरू हो गया, सी पे तो जाके कंप्लीट लिक्विड बन गया, लेकिन लिक्विफाई होना शुरू तो बी पे हो गया ना, बी पे है ना। तो क्या आ गया आंसर इसका, बी। एट व्हाट पोर्शन ऑफ आइसोथर्म रिप्रेजेंट लिक्विड एंड गैसियस एट इक्विलिब्रियम। लिक्विड और गैस दोनों किस में है, बी टू सी में है ना। अगला, कंप्लीटली लिक्विफाई कब होगी टेम्परेचर T2 पे, नहीं T2 पे पूछ रहा है इस बार, जी में, जी जी है ना, जी में कंप्लीट लिक्विफाई हो जाए। Why does the boundary between liquid phase and gaseous phase disappear on heating a liquid up to critical temperature in a closed vessel? जब आप किसी लिक्विड मतलब आपके पास क्या है ना, देखो ये है, ये लिक्विड है और ऊपर क्या है, गैस है। वो बोल रहा है इसको हीट करो, ठीक है। हीट करने पे देखो, अब यहाँ पे तो बाउंड्री है, यहाँ पे बाउंड्री है ना, इसके बाउंड्री के नीचे लिक्विड, ऊपर गैस। जब आप इसको हीट करोगे ना, कब तक हीट करना है आपने, क्रिटिकल टेम्परेचर तक, तब ये बाउंड्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जब ये खत्म हो गया तो सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो वो देखो क्या है, बिलो क्रिटिकल पॉइंट व्हेन लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम देयर इज विजिबल बाउंड्री बिटवीन द टू। क्रिटिकल टेम्परेचर से जब कम है टेम्परेचर तो इनमें एक विजिबल बाउंड्री है। कंसिडर वन सच इक्विलिब्रियम पॉइंट ए एज शोन इन ग्राफ बिलो। देखो यहाँ पे ये रहा, ये पॉइंट है ना, जिसमें वेपर और लिक्विड में इक्विलिब्रियम है ना। अब क्या हो गया, एज वी हीट द इक्विलिब्रियम सिस्टम, जब हमने इसको हीट किया, एंड अप्रोच क्रिटिकल पॉइंट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज एंड दैट ऑफ गैस इंक्रीज। यही होगा ना, ये लिक्विड है, ये गैस है। आप इसको हीट करोगे क्या होगा, लिक्विड गैस बनेगा, तो लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी, गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यही होगा ना। दिस इज शोन बाय प्रोसीडिंग अलोंग ए टू बी। ए से बी आ गए हम, नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे ही ऐसे ऐसे जाओगे आप सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे वेपर और लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उनमें कोई बाउंड्री नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही कॉन्टिन्यूस फेज होगा, ठीक है। बाउंड्री खत्म, एक ही कॉन्टिन्यूस फेज होगा, ओके, डेंस फॉग की तरह। अगला, आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर शोन इन फॉलोइंग फिगर। आइसोथर्म्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड की। मार्क अ पाथ फॉर चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड। आपको क्या करना है, देखो ये गैस है, गैस है, इसको क्या करना है आपको, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ये बोल रहा। such that only one phase, either a gas or a liquid, exist at any time during the change। ये क्या कह रहा है ना, देखो हमने कैसे किया था, इसको कंप्रेस किया, जैसे हमने अभी तक क्या किया, हम यहाँ थे, कंप्रेस किया, गैस 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 गैस, यहाँ के वो थोड़ा सा लिक्विड बन गया, यहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों थे, यहाँ पे पूरा लिक्विड बन गया। हमने गैस से लिक्विड तो बना लिया, लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन से गुजरे जहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों थे। ये बोल रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट आना ही नहीं चाहिए कि गैस और लिक्विड दोनों हो, या तो सिर्फ गैस रहे या सिर्फ लिक्विड रहे, ऐसे करना है। एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर शुड बी चेंज टू कैरी आउट द चेंज। देखो क्या करें, ये मैं समझाता हूँ क्या करो, सिंपल रास्ता है बिल्कुल, यही समझा दूंगा। देखो फिर आप पढ़ लेना उसको। तो आप यहाँ खड़े हो, ओके, आप क्या करो, आप वॉल्यूम मत चेंज करो, इसको हीट करो। हीट करो तो क्या होगा, मतलब इसको बंद कर दो, डब्बे को कर दो बंद, सील कर दो, ठीक है। हीट करो इसको, हीट करोगे तो क्या होगा, ऐसे जाएगा ना, ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ गए, ठीक है। अब क्या करो,
अब आप पता कहाँ चले गए, आप क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चले गए। ये क्रिटिकल टेम्परेचर वाली कर्व थी, देखो ये वाली नहीं, ये कर्व किसकी थी, ये क्रिटिकल टेम्परेचर की कर्व थी, आप उससे ऊपर चले गए। अब क्या करो, उसको कंप्रेस करो। अब इसको कंप्रेस कर दो पकड़ के, कंप्रेस करोगे तो ऐसे प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ऊपर ऐसे बढ़ा दो, ऊपर चले जाओ, यहां तक चले जाओ, ठीक है। फिर क्या करो, अब यहां भी गैस ही रहेगा ना वो तो, क्योंकि आपने टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया, तो उसने गैस तो रहना ही रहना है। अब क्या करो, उसको ठंडा कर दो, कंप्रेस करके उसको ठंडा कर दो। ठंडा करोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम फिक्स कर दो। अब उसका यहां मैं शो करूं, यहां शो करता हूं ना, आपने इसको कंप्रेस कर करके इतना ऐसे कर दिया था, ठीक है, अभी भी गैस ही है वो। अब फिर से लॉक कर दो, फिर से वॉल्यूम नहीं चेंज करना, ठंडा करो। ठंडा करोगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, नीचे आएगा वो ऐसे। जैसे ही वो एच पॉइंट को क्रॉस करेगा, क्योंकि एच पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट वाला था, वो लिक्विड बन जाएगा, गैस से डायरेक्ट ही लिक्विड बन जाएगा। गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सीधा लिक्विड बन जाएगा नीचे आने पे। ऐसे नीचे आ जाओ बस, बस यहीं पे आप लिक्विड बन जाएगा, पर डी पे आ जाओगे तो सारा लिक्विड मिलेगा। बात है, हम इस रेंज से बच गए जहां पे गैस और लिक्विड दोनों थे। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ क्या था, गैस, हीट करो, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चले जाओ, अभी भी गैस ही है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर तो गैस ही रहेगा, वो जितना मर्जी कंप्रेस कर लो, कंप्रेस करो, कंप्रेस कर करके यहाँ ले आओ, अभी यहाँ भी गैस ही है। अब ठंडा करना शुरू करो। जैसे ही आप ठंडा करना शुरू करोगे, ये पॉइंट एच जो है, एच क्रिटिकल लाइन पे है, एच के नीचे तो लिक्विड हो जाएगा। तो जैसे ही नीचे आओगे, एच को क्रॉस करते ही वो लिक्विड हो जाएगा। हो गया, बस आपका काम हो गया, दैट्स इट। At critical point, liquid passes into gaseous state imperceptibly and continuously। ऐसे होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, गैस लिक्विड में चली जाती है, लिक्विड गैस में चला जाता है, पता नहीं चलता, बाउंड्री नहीं रहती। सही बात है ये, क्यों नहीं रहती, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम ही होती है ना। तो सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ऑप्शन 1 आएगा आंसर इसका।